हेलो, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण के अंतर्गत 25 स्पर्श व्यंजनों और उनके अंतर्गत आने वाले 2 द्वित्व या द्विगुण व्यंजनों पर चर्चा की। आज हम अंतस्थ व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। अंतस्थ व्यंजन अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, या हम ये कह सकते हैं जिनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर का आभास रहता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में, या जिन व्यंजनों के उच्चारण में किसी न किसी स्वर का आभास रहता है, किसी न किसी स्वर का आभास रहता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि हिंदी वर्णमाला में इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला या देवनागरी लिपि में इन अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। तो अब आइए देखते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन हैं कौन कौन से। जैसा कि बताया गया, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, और ये कौन कौन से हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में इनकी पहचान क्या है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला और वा, यानी ये 4 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनके अंदर स्वर छिपे हुए हैं, या हमें कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर का आभास रहता है। यानी हिंदी वर्णमाला के ये 4 वर्ण, या, रा, ला और वा, इनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर का आभास होता है, या जैसा कि पहले बताया गया कि इनके कोई न कोई स्वर छिपा है। ठीक। अब इन अंतस्थ व्यंजनों के बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऊष्म मीन्स, या ऊष्म का मतलब हो गया गर्म। अब कैसे, इनकी परिभाषा यह है, या इनका तात्पर्य है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की उष्णता या गर्मी वायु के माध्यम से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि इन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। देखते हैं, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की उष्णता यानी उष्ण यानी गर्मी वायु के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्ण व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में इन ऊष्ण व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अब ये देखना है कि ये व्यंजन कौन कौन से हैं। श और हा, ये जो 4 व्यंजन वर्ण हैं ये ऊष्ण व्यंजन के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। अर्थात श, श और हा, इन 4 व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से विशेष प्रकार की उष्णता या गर्मी वायु के द्वारा बाहर निकलती है। अर्थात इनके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी अंग का या अंगों का स्पर्श संघर्षण के साथ तेजी से करती है। यह इस कारण इसमें श्वास की प्रबलता भी देखने को मिलती है। ठीक, शेष भाग अंत ऊष्म के बाद संयुक्त व्यंजनों का पर चर्चा हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे।